ये वही तालमी मरकज है, ये वही विकास मित्र है। जब कोरोना काल में विषम परिस्थिति में कोई धरती पर काम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई वर्क करने के लिए तैयार नहीं था, यही टोला सेवक और विकास मित्र कोरोना काल में कोरोना सेंटर को ऑपरेट किया और जगह जगह जाकर के लोगों को मदद करने का काम किया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी बिहार में जो खलबली मचा हुआ है और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो विकास मित्र हैं और टोला सेवक हैं और शिक्षा सेवक हैं, स्कूल में 90% बच्चा नहीं रह पा रहे हैं, उनकी कहीं न कहीं लापरवाही है, उनका पेमेंट में से 25% काट लिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश आया है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से टोला सेवक और विकास मित्र पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके वजह से स्कूल में बच्चा 90% उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं सर, और इस पे कल्याण मंत्री जो है रत्नेश सदा जी, वो बोले हैं कि नहीं, ये शिक्षा ये जो 42-43 हज़ार पेमेंट लेते हैं उनका भी इसमें गलती है। कहाँ तक आप इसमें उचित देख रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक आदेश का है, आदेश की प्रति मुझे नहीं मिली है, ना हम उसको देखे हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो बातें संज्ञान में आ रही है उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री का और विभागीय सचिव के पाठक जी का आपस में बन नहीं रहा। बन नहीं रहा, इसके पीछे कारण आप लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए। के पाठक जी को नीतीश कुमार जी ने डिप्यूट किया है माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी को ठंडा करने के लिए। उनका जो बयान आ रहा है, उनका जो कार्यशैली है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको इनडायरेक्ट वे में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नीतीश कुमार हैंडल करना चाहते हैं और मंत्री को ही बंधुआ मजदूर समझते हैं। हम तो कई बार बोले हैं कि नीतीश कुमार वैसे लोगों को ही बंधुआ मंत्री बनाते हैं जो उनके यहाँ बंधुआ मजदूरी करने के लिए तैयार है, और हमारे आरजेडी के जो नेता हैं चंद्रशेखर जी, बंधुआ मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनको ठंडा करने के लिए के पाठक जी को डिप्यूट किया गया है। ये हम नहीं बोलते हैं, उनके दल के लोग ही उनको बोलते हैं। मंत्रालय से खबर ये भी निकला है कि के पाठक जी को मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं है। अब आप ही बताइए, जिस विभाग के सचिव रहेंगे उन्हीं को विभाग में उनको एंट्री नहीं मिलेगा, इससे बड़ा सर्वनाक घाटे कुछ हो सकता है क्या? आप बताइए कि हम उस विभाग के सचिव हैं और मंत्री एक आदेश निकालता है कि सचिव को विभाग में एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है। कितना बड़ा माने आचरण का ये माने है, तो आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह की बात हो रही है, सरकार किस तरह का डमाडोला स्थिति में है। रही बात टोला सेवक तालमी मरकज जब विकास मित्र की बात हम करना चाहें, के पाठक जी को भी समझना चाहिए कि एसी रूम में बैठ करके कोई भी कानून को पास कर देने से उसको धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। ये वही तालमी मरकज है, ये वही विकास मित्र है। जब कोरोना काल में विषम परिस्थिति में कोई धरती पर काम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई वर्क करने के लिए तैयार नहीं था, यही टोला सेवक और विकास मित्र कोरोना काल में कोरोना सेंटर को ऑपरेट किया और जगह जगह जाकर के लोगों को मदद करने का काम किया। और आज एक तुगलकी फरमान निकालते हैं कि 90% से कम अगर बच्चे उपस्थित होंगे तो हम उनको मैंने दंडित करने का काम करेंगे। तो हम तो कहेंगे कि अगर आपको दंडित करना है तो प्रधानाचार्य को कीजिए, यहाँ के जो शिक्षक है उनको कीजिए, आप जो उच्च पदाधिकारी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको दंडित कीजिए, जो कार्यालय तक आना उचित नहीं समझते। ये तो बेचारे क्या है, 8,000 आप तनख्वाह देते हैं, उनका जीवन पर, वो भी 3 महीना पर देते हैं, उनका जीवन भर का भी तो जरा प्रश्न का सवाल कीजिए। रही बात कार्यशैली की, रही बात उनके काम करने का तरीका का, तो हर एक विभाग का जो कार्य होता है टोला सेवक तालमी मरकज और विकास मित्र से लिया जाता है। हम आप लोग से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आप जिस उद्देश्य से उनको बनाए हैं, तो क्या उन उद्देश्यों से पहले उनको मुक्ति तो कराइए। अतिरिक्त भार आप दे देते हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए उनकी नियुक्ति हुई है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं के पाठक जी को समझना चाहिए कि पहले उन सब चीजों से उनको मुक्ति दिलाए, इसके बाद फलाफल आदेश का कोई पालन कराने का काम करे। हमको तो कहना चाहते हैं कि कई साथी हमारे मिले जो कहें कि इतना विषम परिस्थिति में जब 45 डिग्री टेम्परेचर था तो शिक्षा विभाग ने एक तुगलकी फरमान निकाल करके समर कैंप करके माध्यम से टोला सेवक और विकास मित्र और तालीमी मरकज को शिक्षा से जोड़ने का काम, मैंने इसको स्कूल चलाने का मैंने अतिरिक्त ड्यूटी दिया। और जो 25,000 का तनख्वाह ले रहा है, 50,000 का तनख्वाह ले रहा है, उन सब शिक्षकों को
छोड़ दिया गया। ये उचित नहीं है साथी। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ये कहीं से उचित नहीं है। के पाठक जी को अगर इस तरह का बयान निकाले हैं तो माननीय नीतीश कुमार को चाहिए कि तुरंत संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करने का काम करे, नहीं तो बेलगाम घोड़ा साबित हो जाएंगे। जिस प्रकार से आरजेडी और जदयू में वार पे वार किया जा रहा है, जदयू के नेता के पाठक जी के सपोर्ट में है, आरजेडी के नेता शिक्षा मंत्री जी के सपोर्ट में है, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहा है। क्या लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? इसी से पता चलता होगा आपको कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जो गठबंधन नहीं सौदेबाजी किए थे, कमिटमेंट किए थे कि हम कुछ समय के लिए हम मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद तेजस्वी जी को हम मौका देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कुर्सी कुमार हैं, ये तो कुर्सी से चिपके हुए हैं। ये विषम परिस्थितियां काहे कितनों भी खराब क्यों नहीं हो जाए, यह हर हाल में अपने आप को मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो जनाधार मिला था, तेजस्वी यादव जी को जिन्होंने सबसे अधिक वोट मिला था, सबसे अधिक उसके विधायक है, और उनको अब दूसरे नंबर पर रख ले हुआ सबसे जो कम है उसको आप मुख्यमंत्री बने हुए, तो कहीं से उचित नहीं है। तेजस्वी यादव जी भी अपना राजनीतिक पासा फेंक दिए हैं। जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है, विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा है। जल्द ही दोनों आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं। हाँ, जल्द ही आपको राजनीतिक पटाफेच हो जाएगा और यहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार हर हाल में गिरने। ये देखिए, हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे थे कि 10 से 15 दिनों में सरकार गिर जाएगा, और उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी बयान आ गया है कि कुछ न कुछ खेला गड़बड़ चल रहा है और तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाला है। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।